तो आज हम सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की एक लिस्ट नहीं देखने वाले। नहीं, हम ये समझेंगे कि इन फंड्स को एक साथ जोड़कर एक मजबूत, एक विजेता पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ नंबरों पर नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना पर टिकी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि बस कुछ अच्छे फंड्स चुन लेने से काम नहीं बनता। आज का ये विश्लेषण इस बात पर है कि हर फंड किसी भी पोर्टफोलियो में क्या खास भूमिका निभाता है। हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों पर फोकस करेंगे। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक अच्छे पोर्टफोलियो की शुरुआत भी एक ठोस और स्थिर नींव से होती है। तो हमारा पहला कदम है एक ऐसा बेस बनाना जो बाजार के उतार चढ़ाव से हमें बचा सके। इस फंड को पोर्टफोलियो का शॉक अब्जॉर्बर समझिए। इसका मेन काम क्या है? जब भी मार्केट में कोई बड़ी उथल-पुथल हो, जैसे कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन या कोई ग्लोबल टेंशन, तो ये निवेश को एक तरह की स्टेबिलिटी देता है और डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद करता है। जरा इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, सिर्फ 0.16%। मतलब मैनेजमेंट का खर्चा बहुत ही कम है। और ये कोई नया फंड नहीं है, 12 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसके भरोसे को और भी पक्का करता है। और ये आंकड़ा ये सच में दिखाता है कि एक सेफ हेवन एसेट भी कितना कमाल कर सकता है। अगर किसी ने 5 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी की होती, तो आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए से भी ज्यादा होती। शानदार। आसान शब्दों में कहें तो इस फंड की असली भूमिका पोर्टफोलियो में सुरक्षा और संतुलन लाना है। ये वो लंगर है जो तूफान के वक्त भी जहाज को स्थिर रखता है। तो ठीक है, हमारी नींव तो बन गई। अब बारी है उन इंजनों को जोड़ने की जो पोर्टफोलियो को लंबी रेस में आगे लेकर जाएंगी। मतलब अब बात होगी ग्रोथ की। देखिए, ग्रोथ पाने के मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। एक होता है टारगेटेड ग्रोथ, जहां इकोनॉमी के किसी खास सेक्टर पर फोकस किया जाता है। और दूसरा है ब्रॉड ग्रोथ, जिसमें कई सारी बढ़ती हुई कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। और यहाँ ये दोनों अप्रोच हमें एक्शन में दिखते हैं। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारत के ग्रोथ पर एक फोकस्ड बेट है। वहीं कोटक मिड कैप फंड उभरती हुई कंपनियों की एक बड़ी रेंज को कवर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होने के बावजूद रिटर्न लगभग एक जैसे और काफी प्रभावशाली रहे हैं। तो हमारे पास नींव है, ग्रोथ इंजन भी हैं। अब पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो इसे एक अलग ही एज, एक अलग बढ़त दे सके। चलिए बात करते हैं कुछ एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज की। अगले फंड को समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, इसे ऐसे समझिए। जब सारी दुनिया एक तरफ भाग रही हो, तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर वो होता है जो रुककर सोचता है, कहीं सब कुछ गलत तो नहीं देख रहे। और कोटक कॉन्ट्रा फंड बस यही काम करता है। ये एक वैल्यू हंटर की तरह है। ये उन कंपनियों को ढूंढता है जिन्हें बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है, जो अंडरवैल्यूड है, लेकिन जिनमें लॉन्ग टर्म में बढ़ने का जबरदस्त पोटेंशियल है। तो संक्षेप में इस फंड का एक ही मकसद है, स्मार्ट स्टॉक पिकिंग के जरिए मार्केट को बीट करना, यानी लॉन्ग टर्म अल्फा जनरेट करना। और इसके नतीजे भी काफी दमदार हैं। 5 साल की एसआईपी में 10 लाख से ज्यादा का रिटर्न। अच्छा, अगर कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी थोड़ी ज्यादा रिस्की लगती है, तो एक और रणनीतिक विकल्प भी है, कोटक पायनियर फंड। ये एक अलग और ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये फंड कॉन्ट्रा फंड की तरह अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पर बड़ा दाव लगाने के बजाय लार्ज और मिड कैप कंपनियों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। इसका लक्ष्य एक स्थिर और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ हासिल करना है। तो हमने सारे अलग अलग पुर्जे देख लिए। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारी पूरी तस्वीर, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी आखिर दिखती कैसी है। तो ये है पूरा गेम प्लान 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, गोल्ड फंड के साथ एक सेफ और मजबूत नींव तैयार करें। स्टेप 2, इंफ्रा और मिड कैप जैसे फंड से ग्रोथ का फ्यूल भरें। और स्टेप 3, कॉन्ट्रा या पायनियर जैसे फंड के साथ एक स्ट्रेटेजिक एज जोड़ें। और हाँ, ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देता। इसलिए निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी पोर्टफोलियो को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? क्या उसे ज्यादा स्थिरता चाहिए, या तेज ग्रोथ की जरूरत है, या फिर एक यूनिक स्ट्रैटेजिक बढ़त की?
उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ मदद जरूर मिलेगी।